हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। और आज का लेक्चर कौन सा है? आज का लेक्चर है लेक्चर 14। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 14 है आज का। और लेक्चर 14 में हम क्या पढ़ रहे हैं? कलेक्शन ऑफ सैम्पल। कलेक्शन ऑफ सैम्पल फॉर कंपैरिजन। जब आपको हैंड राइटिंग का कंपैरिजन करना है, एग्जामिनेशन करना है, तो आप सैम्पल का कलेक्शन कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो सैम्पल का कलेक्शन बेसिकली दो चीज़ों से आप करते हैं। पहला तो आप एडमिटेड राइटिंग लेते हैं एंड दूसरा लेते हैं रिक्वेस्टेड राइटिंग। आपको कंपैरिजन करना है, आपको एग्जामिनेशन करना है, ये पता लगाना है कि जो लिखा हुआ हैंड राइटिंग है या जो भी पेपर है वो किसी एक पर्सन का है या उस पर्सन पे बिलोंग करता है। तो ऐसे में आप लेते हैं एडमिटेड राइटिंग्स एंड आप लेते हैं रिक्वेस्टेड राइटिंग्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज के लेक्चर में हम एडमिटेड राइटिंग्स एंड रिक्वेस्टेड राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट के बाद हमने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने हैंड राइटिंग के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी एक प्रिंसिपल था, नेचुरल वेरिएशन, फंडामेंटल डाइवर्जन एंड पर्सनल फीचर्स। तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैंड राइटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जो कि हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन में भी आप ध्यान में रखते हैं। जब हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन आपको करना होता है तो ये हैंड राइटिंग के प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए कि हर एक हैंड राइटिंग इंडिविजुअलिस्टिक फीचर्स रखता है। कुछ नेचुरल वेरिएशंस भी होते हैं, फंडामेंटल डाइवर्जेंस भी होते हैं और कुछ पर्सनल फीचर्स होते हैं। तो पर्सनल फीचर के बेसिस पे ही आप कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? पर्सनल फीचर्स के बेसिस पे ही आप कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि जनरल क्वालिटीज या जो जिसे हम कहते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक। तो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हैं, राइटिंग हैबिट्स आप देखते हैं कि राइटिंग हैबिट्स कैसी हैं और उनका आप कंपैरिजन करते हैं कि जो आपके पास एडमिटेड राइटिंग है उनमें जैसी आपको राइटिंग हैबिट नज़र आ रही है वैसी ही राइटिंग हैबिट आपके रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन में या रिक्वेस्टेड मटेरियल में है या नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सनल फीचर्स हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है कि पर्सनल फीचर ही आपको कंपेयर करने हैं, क्लास कैरेक्टरिस्टिक आपको कंपेयर करने हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक आपको कंपेयर करने हैं एंड राइटिंग हैबिट्स आपको कंपेयर करनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन पैरामीटर्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या हुआ? ये तो सारे के सारे पैरामीटर्स हो गए। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हो गए। ये पैरामीटर्स हो गए जिनके थ्रू आप कंपैरिजन का प्रोसेस करेंगे। बट कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपैरिजन आप करेंगे एडमिटेड हैंडराइटिंग या एडमिटेड सिग्नेचर का। किसके साथ करेंगे? रिक्वेस्टेड राइटिंग या रिक्वेस्टेड सिग्नेचर का। तो पहले देखते हैं कि एडमिटेड राइटिंग क्या होती है और रिक्वेस्टेड राइटिंग क्या होती है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल एक समरी बता दूं, एक समरी नहीं एक इंट्रो दे दूं, तो एडमिटेड हैंड राइटिंग या एडमिटेड सिग्नेचर वो सिग्नेचर और राइटिंग्स होती हैं आप जब भी उसे लिख रहे होते हैं आपको पता नहीं होता कि ये सैंपल बन जाएगा, ये कोई स्पेसिमेन बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा। तो ये मैंने यूं ही लिख दिया, बट मुझे नहीं पता है कि ये क्या बन जाएगा, एडमिटेड राइटिंग्स बन जाएगा। जब इसके 3 मंथ्स के बाद मैंने कुछ फॉर्जरी कर दी और मेरी हैंडराइटिंग का कंपैरिजन करना है, तो जब मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस वो ले लेंगे और इसे मान लेंगे एडमिटेड हैंडराइटिंग या एडमिटेड सिग्नेचर, जो ऑलरेडी तब आपने क्रिएट किया है जब आप कोई भी प्रेशर में नहीं थे, जो आप डे टू डे रेगुलर काम कर रहे थे, तब आपने जो हैंड राइटिंग बनाई हुई है। बाद में हम अगर उसे कंपैरिजन के पर्पज से ले लेते हैं तो वो एडमिटेड राइटिंग कहलाती है। ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा। एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं, एडमिटेड राइटिंग ही को पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। एडमिटेड राइटिंग्स आर रिटन बाय द सस्पेक्ट। एडमिटेड राइटिंग सस्पेक्ट, अब सस्पेक्ट विक्टिम, तो विक्टिम भी हो सकता है, सस्पेक्ट भी हो सकता है, तो कोई भी सस्पेक्ट, बट हम सस्पेक्ट लेके चलते हैं। तो ये सस्पेक्ट्स को ही पकड़ना होता है और ये प्रूफ करना होता है कि वो गिल्टी है या नहीं है। ठीक है, तो एडमिटेड राइटिंग्स वो राइटिंग्स होती हैं, वो सस्पेक्ट कब लिखता है? व्हेन ही और शी इज नॉट अवेयर दैट राइटिंग कुड बी यूज्ड
राइटिंग कुड बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन, जब उसको ये नहीं पता होता है कि जो वो लिख रहा है वो कभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज करी जाएंगी, तो वो हैंड राइटिंग एडमिटेड हैंड राइटिंग होती है। कि कंपैरिजन पर्पस के लिए क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के केस में उस सिग्नेचर को, उस हैंड राइटिंग को यूज़ किया जा सकता है। जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और उस समय आपको ये कोई खबर नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में आपकी उस हैंड राइटिंग को क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाएगा, तब वो क्या कहलाती है? एडमिटेड राइटिंग कहलाती है। ठीक है, दे शो नेचुरल हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक, और वो क्या शो करते हैं? नेचुरल हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जो भी उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो नेचुरल होते हैं, बिल्कुल रियल होते हैं। ओके, तो ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक्सक्यूज मी, वो बैटरी के साइन के लिए, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट इस वजह से होते हैं एडमिटेड राइटिंग्स, क्योंकि वो नेचुरल वेरिएशन शो करते हैं। दे अलाउ डिटेक्शन ऑफ डिस्गाइज्ड स्पेसिमेन राइटिंग, और वो क्या अलाउ करते हैं? वो हमें ये पता लगाने के लिए अलाउ करते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन डिस्गाइज कर रहा है क्या अपनी हैंड राइटिंग से। ठीक है, अगर मैंने कोई लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के अपनी हैंड राइटिंग बिगाड़ के लिखी हुई है, मैंने ऐसे लिखा हुआ है और मैं कह रही हूँ कि यही मेरी ओरिजिनल हैंड राइटिंग है, जब भी मैं लिखूंगी तो मैं ऐसा ही लिखूंगी, मैं ऐसा ही लिखूंगी। बट अगर वो मेरी एडमिटेड हैंड राइटिंग देखेंगे, वो जाएंगे मेरे ऑफिस और 4 मंथ्स बैक का कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसमें मैंने अपना ऐसा नाम लिखा हुआ है, तो ये डिस्गाइज्ड हैंड राइटिंग को पकड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी हैंड राइटिंग? एडमिटेड हैंड राइटिंग या एडमिटेड राइटिंग हमें कहना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि एडमिटेड राइटिंग क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि एडमिटेड, ऑलरेडी एडमिट हम कर लेते हैं उसे डायरेक्टली, कि कोई भी ऐसा हैंड राइटिंग जब सस्पेक्ट ने लिखा था तब उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि हैंड राइटिंग कंपैरिजन के लिए, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से कंपैरिजन के लिए उस रिटन मटेरियल को यूज़ किया जा सकता है, और वो डिस्गाइज्ड हैंड राइटिंग को डिटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिस्गाइज्ड हैंड राइटिंग क्या होती है? जब मैं आपको चकमा देने की कोशिश करती हूँ, जब मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करती हूँ अपनी हैंड राइटिंग की वजह से, तो हैंड राइटिंग में डिस्गाइज्ड अगर कोई हैंड राइटिंग है तो उसे पकड़ने के लिए एडमिटेड हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है। एडमिटेड राइटिंग्स आर फाउंड इन द ऑफिस। अब एडमिटेड हैंड राइटिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है? इट कैन बी फाउंड इन द ऑफिस वेयर द पर्सन इज एम्प्लॉयड, जहाँ वो काम करता है उसके वहाँ ऑफिस में एडमिटेड हैंड राइटिंग मिल सकती है। या अगर वो कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, where the suspect और victim studied, तो जहाँ उसने पढ़ाई करी है या जहाँ वो पढ़ाई करता है वहाँ के नोट्स, नोटबुक्स और जो भी फॉर्म्स हैं वहाँ पे, कॉलेज के फॉर्म्स, यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फॉर्म्स जो होते हैं, उनमें जो हैंड राइटिंग मिलेगी उस पर्सन की, वो होगी एडमिटेड हैंड राइटिंग। ठीक है, एडमिटेड राइटिंग्स कैन बी लेटर्स टू फ्रेंड। तो एडमिटेड राइटिंग्स क्या क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकता है जिसमें उस पर्सन ने लिखा है, तो वो क्या हो सकता है? इट कैन बी लेटर टू फ्रेंड, फ्रेंड को जो लेटर लिखा हुआ है वो भी हम एडमिटेड राइटिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। रिलेटिव या बिजनेसमैन को लेटर लिखा हुआ है, एसोसिएट को कभी लेटर लिखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कोई भी फॉर्म फिल किया हुआ है, फाइनेंस कंपनीज के लिए कोई फॉर्म फिल किया हुआ है, तो ये सारे के सारे हम एडमिटेड हैंड राइटिंग के अंदर ले सकते हैं। वकालतनामा इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑथेंटिक सिग्नेचर। अगर आपको ऑथेंटिक सिग्नेचर चाहिए एडमिटेड राइटिंग के लिए, कंपैरिजन पर्पस के लिए, तो आप वकालतनामे से ऑथेंटिक सिग्नेचर कंपैरिजन के लिए गेन कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। वकालतनामे में आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सिग्नेचर्स मिलेंगे। तो जब सिग्नेचर का कंपैरिजन हो, सिग्नेचर का आइडेंटिफिकेशन हो, तो सिग्नेचर के लिए जो एडमिटेड सैंपल्स होते हैं, जो सिग्नेचर के लिए एडमिटेड राइटिंग्स होती है, वो कहाँ से ली जाती है? वो वकालतनामा से ली जाती है, जहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन सिग्नेचर मिलते हैं। ठीक है, एडमिटेड राइटिंग्स आर अवेलेबल विद द यूटिलिटी सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई। तो हम एडमिटेड राइटिंग यूटिलिटी सर्विसेज
के लिए फिल किए हुए फॉर्म पे या पेपर पे भी हमें मिल सकता है। जैसे कि वाटर सप्लाई का कोई पेपर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कोई पेपर हुआ, म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के लिए कोई पेपर हुआ जिसमें किसी पर्सन ने कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी एडमिटेड राइटिंग्स के अंदर पे आ जाएंगे। कैंसल्ड चेक्स, कैंसिल किए हुए चेक्स एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर विद द बैंक। तो स्पेसिमेन सिग्नेचर जो बैंक के होते हैं वो भी हम एडमिटेड राइटिंग के प्लेस पे यूज़ करते हैं या उसकी एडमिटेड राइटिंग की तरह यूज़ करते हैं। और कैंसल्ड चेक जो होते हैं, अगेन सॉरी, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो फिर वो साइन दिख गया, बट इट्स ओके। ओके, कैंसल्ड चेक्स अगर है तो कैंसल्ड चेक्स भी आपको देखने को मिलेंगे एडमिटेड राइटिंग की तरह यूज़ करते हुए, और जो स्पेसिमेन सिग्नेचर है वो भी आप एज अ एडमिटेड राइटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया मैंने कुछ क्राइम किया है। अगर मेरी हैंड राइटिंग के कंपैरिजन के लिए आप मेरे ऑफिस जाके मेरा लिखा हुआ कोई भी पेपर, पेज, लेटर ये सारे बरामद कर लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं, तो वो हैंड राइटिंग कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है और उसे हम कहते हैं एडमिटेड राइटिंग। क्या कहते हैं? एडमिटेड राइटिंग हम कहते हैं। अब कलेक्शन ऑफ एडमिटेड राइटिंग कैसे करी जाती है, कलेक्शन कैसे करते हैं एडमिटेड राइटिंग का? तो कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम एडमिट करते हैं हैंड राइटिंग या राइटिंग्स को। तो पहला ऑथेंटिसिटी, पहले आपको ऑथेंटिसिटी देखनी होगी वो हैंड राइटिंग की। आपको पीरियड देखना होगा, ऐसा नहीं कि मैंने क्राइम अभी किया और आप मेरी क्लास 4 की नोटबुक लेके आ रहे हैं और उसकी हैंड राइटिंग से मेरे अभी प्रेजेंट की हैंड राइटिंग मैच कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको पीरियड भी देखना है कि किस टाइम पीरियड की हैंड राइटिंग है और आपको कब के टाइम पीरियड की हैंड राइटिंग से कंपैरिजन का या एग्जामिनेशन का प्रोसेस करना है। लाइक एडमिटेड राइटिंग्स, तो जो एडमिटेड राइटिंग्स होती हैं वो लाइक होनी चाहिए। हम आगे देखेंगे कि लाइक एडमिटेड राइटिंग्स क्या होती है। इसके अलावा एडमिटेड टेक्स्ट एंड क्वेश्चनड सिग्नेचर, तो एडमिटेड टेक्स्ट को आप सिग्नेचर से कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही आप सिग्नेचर को टेक्स्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भी हम आगे देखेंगे कि क्यों ऐसा है, ठीक है। तो पहले ऑथेंटिसिटी देखते हैं। द एडमिटेड सिग्नेचर इन राइटिंग शुड बी ऑथेंटिक। जब भी आप कंपैरिजन के लिए एडमिट कर रहे हैं हैंड राइटिंग को, तो जो राइटिंग्स हैं वो और सिग्नेचर, राइटिंग और सिग्नेचर दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए? ऑथेंटिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऑथेंटिक होने चाहिए। सब सिग्नेचर्स आर रिटन बाय प्रॉक्सी। कई बार क्या होता है कि जो कुछ सिग्नेचर्स होते हैं वो प्रॉक्सी वाले सिग्नेचर्स होते हैं कि मैं अगर नहीं जाके साइन कर पा रही हूँ या मैं एबल नहीं हूँ साइन करने के लिए, मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि अरे किसी को पता नहीं चलेगा, जा तू मेरी जगह पे साइन कर दे, मेरी प्रॉक्सी लगा दे। तो जब ऐसे सिग्नेचर या ऐसी राइटिंग जो कि प्रॉक्सी के लिए किसी और ने लगाई हुई होती है, तो वो प्रॉक्सी वाली हैंड राइटिंग और वो प्रॉक्सी वाली सिग्नेचर का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। इसलिए ही आपको ऑथेंटिक सिग्नेचर, ऑथेंटिक राइटिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपको सही सही से कंपैरिजन करना है, सही सही से एग्जामिनेशन करना है तो आपको ऑथेंटिक सिग्नेचर्स एंड राइटिंग्स की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू कंपेयर, ठीक है। इफ सच सिग्नेचर इज सबमिटेड फॉर कंपैरिजन द होल इन्वेस्टिगेशन गोज ऑन रॉन्ग लाइन्स। सही बात है, जब ऐसे सिग्नेचर जो प्रॉक्सी वाले सिग्नेचर से हम अगर सबमिट कर लेते हैं कंपैरिजन के लिए, तो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो गलत लाइन में चला जाता है, गलत रोड में चला जाता है। इसलिए ऑथेंटिसिटी का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम हैंड राइटिंग सबमिट कर रहे हैं, जो भी हम हैंड राइटिंग एडमिटेड हैंड राइटिंग या एडमिटेड सिग्नेचर पे मान रहे हैं, वो क्या हो? वो हो ऑथेंटिक और जेन्युइन। क्या हो? ऑथेंटिक और जेन्युइन हो। अगर प्रॉक्सी वाले सिग्नेचर आपने ले लिए कंपैरिजन के लिए तो वो कभी मैच ही नहीं होगी और जो इन्वेस्टिगेशन है वो रॉन्ग लाइन में या रॉन्ग पाथ पे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीरियड, जो कि मैंने बोला कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी एडमिटेड हैंड राइटिंग और कंपैरिजन पर्पस के लिए एडमिटेड एंड रिक्वेस्टेड हैंड राइटिंग का टाइम गैप कितना है। अगर ये गैप ज़्यादा होगा तो मॉडिफिकेशन या हैंड राइटिंग चेंजेस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। द एडमिटेड राइटिंग्स एंड सिग्नेचर शुड बिलोंग टू द ड्यूरिंग क्वेश्चन डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड। तो जब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेशन एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो उसी टाइम पीरियड का एडमिटेड हैंड राइटिंग भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला ना कि मैंने क्राइम कभी किया है, अभी किया है, और आप मेरे एडमिटेड हैंड राइटिंग के लिए मेरी क्लास 7 की या क्लास 11th की नोटबुक से कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो टाइम इतना ज़्यादा निकल चुका है, पीरियड इतना ज़्यादा बीच में बढ़ा है कि उसमें मॉडिफिकेशन मेरे हैंड राइटिंग में आ गया होगा और आप अच्छे से फिर कंपैरिजन और एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। इसलिए ही आपको ये देखना होगा कि सेम टाइम पीरियड पे वो हैंड राइटिंग, क्वेश्चन हैंड राइटिंग एंड एडमिटेड हैंड राइटिंग
सेम टाइम पीरियड पे बिलोंग करती हो। अब ऐसा नहीं कि इसी महीने का ही हैंड राइटिंग होना चाहिए, बट नहीं, हाँ, आसपास का टाइम पीरियड होना चाहिए जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सम राइटिंग्स शुड बिलोंग टू द पीरियड इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन। तो कुछ अगर आप ऐसी राइटिंग्स भी सबमिट कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, जो जस्ट बिफोर आफ्टर वाली हो, तो इससे अच्छी बात तो कुछ भी नहीं हो सकती। बिफोर एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन की अगर आपको हैंड राइटिंग मिलती है तो आपको ज़रूर वो सबमिट करना चाहिए, उसको एडमिट करना चाहिए। ओल्ड एज, इलनेस एंड एक्सीडेंट अफेक्ट्स द राइटिंग एबिलिटीज ऑफ द पर्सन। येस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया था कि मेरे नाना जी, वो उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो टीचर हुआ करते थे, वो इतना ज़्यादा लिखते थे, बट रिटायरमेंट हुए भी अभी उनको 10 साल हो गए हैं, तो उनकी अब वो ओल्ड एज भी हो गए हैं और उनको लिखे हुए आदत भी छूट गई है। तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है उनकी हैंड राइटिंग में, आप कह के बता नहीं सकते कि ये पहले की जो हैंड राइटिंग है मेरे नाना जी की, वो वही पर्सन है जो अभी हैंड राइटिंग बना रहे हैं। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है ओल्ड एज की वजह से, ओल्ड एज की वजह से ड्रास्टिक चेंज आता है, इलनेस की वजह से ड्रास्टिक चेंज आता है, और कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स के इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से ऐसे हैंड राइटिंग में चेंजेस आ जाते हैं, कंप्लीट चेंजेस आ जाते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके चलना है, इन सारे फैक्टर्स को दिमाग में रख के चलना है। इलनेस एंड ओल्ड एज समटाइम्स डिटोरिएट द हैंडराइटिंग ड्रास्टिकली। जैसे कि मैंने बोला कि कोई इलनेस या कोई बीमारी है या ओल्ड एज है, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हैंड राइटिंग को बहुत चेंज, जिसमें हैंड राइटिंग में बहुत चेंज आ जाता है, बहुत ख़राब हो जाती है हैंड राइटिंग, बहुत ड्रास्टिकली हैंड राइटिंग बदल जाती है इलनेस की वजह से और ओल्ड एज की वजह से। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओल्ड एज एंड इलनेस, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट है लाइक एडमिटेड राइटिंग्स। तो लाइक एडमिटेड राइटिंग्स क्या है? इफ क्वेश्चनड राइटिंग इज एन अनोनिमस लेटर, द एडमिटेड राइटिंग शुड बी लेटर्स। अगर कोई क्वेश्चन राइटिंग जिसको आप पे जिस पे क्वेश्चन उठा हुआ है, अगर वो क्या है, अगर वो एनोनिमस लेटर है, क्या है, अगर वो एनोनिमस लेटर है तो आपको एडमिटेड राइटिंग भी लेटर्स का ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि सिग्नेचर ले आए, ऐसा नहीं होता। तो अगर एनोनिमस लेटर मिला है तो कोशिश करेंगे कि लेटर जैसे ही कुछ राइटिंग हो जिसको आपको एडमिटेड राइटिंग मानना है। लाइकवाइज बिल्स, चेक्स और forged signs in the normal course to correspond the question document should be collected। तो अगर आपको सिग्नेचर्स कंपेयर करने हैं तो आप चेक्स के सिग्नेचर कंपेयर कर सकते हैं, बिल के सिग्नेचर कंपेयर कर सकते हैं, और जो साइंड होते हैं नॉर्मल कॉरस्पॉन्डेंस के जो सिग्नेचर्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो एनोनिमस लेटर है तो आपको लेटर से ही कोशिश करेंगे कंपैरिजन करें। अगर सिग्नेचर्स से को कंपेयर करना है तो कोशिश करेंगे कि सिग्नेचर से कंपैरिजन करें। तो लाइक एडमिटेड राइटिंग्स, तो एडमिटेड राइटिंग्स वैसी ही राइटिंग्स होनी चाहिए जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है और जैसे कि क्वेश्चन राइटिंग है आपके पास, तो जो एडमिटेड राइटिंग्स होनी चाहिए उसी के लाइकवाइज होनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। एडमिटेड टेक्स्ट एंड क्वेश्चनड सिग्नेचर। तो एडमिटेड टेक्स्ट एंड क्वेश्चनड सिग्नेचर क्या है? अ पर्सन पिन्स हिज सिग्नेचर मोर फ्रिक्वेंटली देन एनी अदर सिंगल वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। पर्सन simplifies modify the letter in the signature to save time. The signature is compared with the letter, they look different। यहाँ पे क्या बोला है मैंने कि मैंने अगर मैं अपना जब सिग्नेचर करती हूँ, मैं लिखती हूँ दीक्षा ऐसे, मैंने इतनी बार अपनी सिग्नेचर को प्रैक्टिस किया हुआ है कि मेरी हैंड राइटिंग ऐसे ही बनती है, बट मैंने जो यहाँ पे ए बनाया है, मैं जनरली जब लिखती हूँ ना, जब नॉर्मल टेक्स्ट में लिखती हूँ तो मैं ए ऐसे बनाती हूँ, बट यहाँ पे मैं ए ऐसा बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सिग्नेचर में टाइम बचाने के लिए ए को मॉडिफाई किया है, सिंप्लीफाई किया है। बट जब मैं नॉर्मल राइटिंग करती हूँ, जब मैं अपनी नोटबुक में लिखती हूँ, तो मैं ए ऐसा बनाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए डिफरेंट बनाया। मैं हमेशा ए ऐसे ही बनाती हूँ इन नॉर्मल राइटिंग, बट जब मैं अपना साइन करती हूँ तब मेरा ए ऐसा बनता है, बट मैं ए नॉर्मल राइटिंग में कभी नहीं बनाती। तो ये क्या कह रहा है? एडमिटेड टेक्स्ट एंड क्वेश्चन सिग्नेचर। तो अगर आप सिग्नेचर को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको सिग्नेचर एडमिटेड
टेक्स्ट भी सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेटर से कंपेयर कर रहे हैं कि नॉर्मल राइटिंग से कंपेयर कर दिया सिग्नेचर को। सिग्नेचर के जो लेटर्स हैं वो इतने मॉडिफाइड रहते हैं जल्दी बनाने के लिए या इतनी बार प्रैक्टिस करने की वजह से, जो सिग्नेचर में वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि मेरे सिग्नेचर में क्या वर्ड्स है, DIKSHA, तो ये जो वर्ड्स हैं मैं जब इन्हीं सेम वर्ड्स को अपने नॉर्मल राइटिंग्स में लिखूंगी तो इससे बिल्कुल डिफरेंट लिखूंगी। तो जब आप सिग्नेचर को और नॉर्मल टेक्स्ट को कंपेयर करेंगे तो उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जो एडमिटेड टेक्स्ट और जो क्वेश्चनड सिग्नेचर होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए, कि अगर आपका सिग्नेचर आपका क्वेश्चन मटेरियल है तो आपका एडमिटेड जो मटेरियल है वो भी सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आपका एडमिटेड टेक्स्ट क्या है, एडमिटेड जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल राइटिंग है तो आप कंपेयर करने वाले हो नॉर्मल राइटिंग से। तो वही है कि जो लाइक्स होते हैं ना वे वही कंपेयर किए जाते हैं। आप सिग्नेचर को सिग्नेचर से कंपेयर करेंगे, नॉर्मल राइटिंग को सिग्नेचर से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि उनमें डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड दी एडमिटेड राइटिंग्स। अब हम रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन या रिक्वेस्टेड राइटिंग्स के बारे में देखेंगे। रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन और राइटिंग्स, रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन और रिक्वेस्टेड राइटिंग। तो अब आपने एडमिटेड राइटिंग के साथ क्या किया, आप ऑफिस गए, आप स्कूल कॉलेज गए, आपने फॉर्म वगैरह सब सबमिट कर लिया, एडमिट कर लिया, और अब आपने सोचा कि अब इससे ही हम कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन का पर्पस जो है, एडमिटेड राइटिंग को गेन करने का पर्पस कंपैरिजन ही होता है। बट रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन आप कैसे लेंगे, रिक्वेस्ट करना तो पड़ेगा आपको कि फॉर एग्जांपल मेरे तो आपने स्कूल कॉलेज में जाके मेरे फॉर्म वगैरह सारे सबमिट कर लिए, बट मुझसे अभी एट प्रेजेंट की हैंड राइटिंग कैसे लेंगे आप, तो उसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। रिक्वेस्टेड राइटिंग्स आर दोज राइटिंग्स, रिक्वेस्टेड राइटिंग्स आर दोज राइटिंग्स which is collected by requesting, yes, which is collected by requesting the suspect टू गिव सैम्पल्स ऑफ देयर हैंड राइटिंग। कि मुझे जब ये बोला जाएगा कि चलो इस पेपर में ये लिख के हमें दे दो सैम्पल, तब वो क्या होगा, तब वो रिक्वेस्टेड राइटिंग कहलाएगा। यहाँ पे डबल टी हो गया, रिक्वेस्टेड, इसको स्पेलिंग सही कर लेंगे, रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन होगा, रिक्वेस्टेड राइटिंग होगा। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट व्हाइल कलेक्टिंग द राइटिंग्स। तो कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओनली द लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है फॉरेंसिक साइंस का, कि लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड, जो एक जैसे हैं उनका ही कंपैरिजन आप कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा। ठीक है, तो एक जैसी चीज़ों का आप कंपैरिजन करेंगे। अब अगर मैं बोलूँ कि आप एलिफेंट का कंपैरिजन कर लो माउस से, तो आप कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, बट एक एलिफेंट का कंपैरिजन दूसरे एलिफेंट से आप कर सकते हैं कि उसकी ट्रंक स्मॉल है या उसकी ट्रंक लॉन्ग है, या फिर उसके जो टीथ हैं वो ज़्यादा शार्प है एज कम्पेयर टू द अदर एलिफेंट। तो आप एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन कर सकते हैं ना, अलग अलग चीज़ों का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन आप करते हैं। रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन में भी एक जैसी ही चीज़ों का आप करते हैं कि आपके पास एडमिटेड जो है या जो सस्पेक्टेड राइटिंग है वो सारी चीज़ों को आप डिक्टेट करेंगे, और जब वो पर्सन लिखेगा तो आप उसे फिर कंपेयर करेंगे। तो डिक्टेट करना होता है, डिक्टेशन शुड बी गिवन एट 3 डिफरेंट स्पीड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप डिक्टेट कर रहे हैं ना, जब अगले को आप लिखने को कह रहे हैं तो आप 3 डिफरेंट स्पीड में उससे लिखने को कहेंगे। ऐसा नहीं कि जितने भी टाइम लगा रहा है वो लिखने के लिए आप बस बैठ के डिक्टेट कर रहे हैं, नहीं, आपको 3 डिफरेंट स्पीड पे और 3 डिफरेंट शीट पे लेना है रिक्वेस्टेड राइटिंग। तो सबसे पहले तो एट फास्ट स्पीड, तो ज़्यादा स्पीड पे आपको सबसे पहले क्या लेना है, रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन, सो द कल्प्रिट शैल नॉट बी एबल टू हाइड हिज हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इतने जल्दी जल्दी उसे लिखने के लिए आप मजबूर करो कि वो भूल जाए या फिर वो चाह के भी अपनी ओरिजिनल हैंड राइटिंग को एक्सप्रेस ना भी करना चाहे तो उसकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग एक्सप्रेस हो जाए। जो हैंड राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, वो स्पीड में लिखने से आ ही जाते हैं। तो आपको स्पीड में लिखवाना है, उससे डिक्टेट करना है एट स्लो स्पीड। फिर स्लो स्पीड से लिखने के लिए कहना है ताकि वो जो भी सस्पेक्ट है वो एम्बिलिश कर सके अपनी राइटिंग को। और एक तो नॉर्मल स्पीड पे लिखने को कहना है कि नॉर्मल स्पीड पे वो पर्सन कैसे लिखता है, स्लो स्पीड में क्या डिफरेंस आते हैं और फास्ट स्पीड में क्या चेंजेस होते हैं। तो जब भी आप रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन ले रहे हैं, रिक्वेस्टेड हैंड राइटिंग या रिक्वेस्टेड सिग्नेचर ले रहे हैं, तो आपको 3 डिफरेंट स्पीड पे उसे लेना है और डिक्टेट करना है। ठीक है,
इफ द क्वेश्चन आइटम आर सिग्नेचर्स, अगर जो क्वेश्चन आइटम है वो सिग्नेचर है, तो 30 साइंस शुड बी ऑब्टेन। तो आपको 30 सैंपल लेने हैं। कितने सैंपल लेने हैं? 30 सैंपल्स आपको उस पर्सन के सिग्नेचर के लेने होंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें। स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन शुड बी डिक्टेटेड, तो आपको स्पेलिंग भी डिक्टेट करनी है, आपको पंक्चुएशन भी डिक्टेट करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको डिक्टेट करनी होंगी इन रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन। रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन में आपको स्पेलिंग भी डिक्टेट करनी है, पंक्चुएशन भी डिक्टेट करना है। द सस्पेक्ट शुड नॉट बी गिवन पीरियड नोटिस फॉर टेकिंग स्पेसिमेन, तो जो भी पर्सन है जिसका आपको क्या लेना है, जो सस्पेक्ट है जिसका आपको हैंड राइटिंग लेना है, उसको पहले से आपको नहीं बताना है कि कल आ जाना, कल आपका हम एडमिटेड, कल हम आपका रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन लेंगे, रिक्वेस्टेड हैंड राइटिंग लेंगे। नहीं, आपको पहले से बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है ताकि वो पर्सन प्रिपेयर ना हो सके, जो उसकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग है वो उसमें ही लिखे। तो अचानक से आपको ये चीज़ें बतानी है कि आप रिक्वेस्टेड हैंड राइटिंग ले रहे हैं उनसे, और आपको पहले से कोई भी नोटिस नहीं देना है। स्पेसिमेंस आर ऑब्टेन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप हैंड राइटिंग स्पेसिमेंस ले रहे हैं तो दिस इज ऑब्टेन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में ही रिक्वेस्टेड स्पेसिमेंस ली जाती है। ही सर्टिफाइड ईच शीट, और जो मजिस्ट्रेट है वो सारे के सारी शीट को क्या करते हैं? सर्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं? सर्टिफाई करते हैं। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन में। तो रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन क्या होता है ये तो पता चल गया। रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन को एडमिटेड स्पेसिमेन, जब वो दोनों एक से हो तभी कंपेयर कर सकते हैं आप। डिक्टेशन अगर देंगे तो 3 डिफरेंट स्पीड में देंगे, फास्ट, स्लो और नॉर्मल स्पीड पे। अगर सिग्नेचर का कंपैरिजन करना है तो 30 सिग्नेचर्स आपको लेने हैं। स्पेलिंग पंक्चुएशन भी डिक्टेट करना है। सस्पेक्ट को पहले से कोई भी नोटिस नहीं देना है कि आपका हैंड राइटिंग स्पेसिमेन लिया जाना है। जो स्पेसिमेन है वो किनके प्रेजेंस में ऑब्टेन करता है? कोई भी एग्जामिनर, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, और जो मजिस्ट्रेट है वो सर्टिफाई करते हैं शीट को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एडमिटेड हैंड राइटिंग एंड रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो रिक्वेस्टेड और एडमिटेड जो हैंड राइटिंग होती है, जो सिग्नेचर्स होते हैं, वो कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, कंपैरिजन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं इन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनोनिमस लेटर, एंड एनोनिमस लेटर के अलावा एक और सिलेबस में है तो एनोनिमस लेटर और इरेजिंग, इंडेंटेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी एडमिटेड राइटिंग हमने देख लिया, रिक्वेस्टेड राइटिंग हमने देख लिया। तो एडमिटेड एंड रिक्वेस्टेड राइटिंग्स का कंपैरिजन किया जाता है किनके बेसिस पे? क्लास कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। हैंड राइटिंग हैबिट्स के बेसिस पे कंपैरिजन किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है और रिपोर्ट बनाई जाती है। तो कुछ फीचर्स जो मैंने बताए थे जैसे पिक्टोरियल इफेक्ट, रिदम, स्टाइल, मूवमेंट, पेन पोजीशन, लाइन क्वालिटी, स्किल, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को आप एग्जामिन करते हैं, मैच करते हैं एंड देन किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो लेक्चर है यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप ये वाला लेक्चर क्लियर हो। कोई भी डाउट अगर इन केस होता है तो आप व्हाट्सएप में मुझे पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे इस डाउट को क्लियर कर लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।